हमारा आज नया पाठ शुरू होने वाला है रहस्य। यह एक कथा है जो रहस्यमयी कथा है। अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत होती है। यह कथा इसी पर आधारित है। यह कथा लिखने वाले हैं हरिकृष्ण देवसरे जी। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए तो सूझता था। मतलब रात का समय है और चारों ओर बहुत ही शांतता है। अगर हमने हाथ फैलाए तो हमें कुछ भी दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ ही दूरी पर सामने हवेली थी और कहते हैं कि आधी रात भी बीत चुकी है और मामा जी के घर के सामने ही एक हवेली है। उस हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस और अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल ऐसा ही उजाला देखा था और आर्यन जो था वह खेतों में सरपटते हुए उस हवेली की ओर जा रहा था। कल भी उसने उस हवेली में उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन को कह दिया था उधर हवेली के ओर जाने की ज़रूरत नहीं, और मामा जी ने उसे समझाया था कि हवेली के तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है, और उसे पता था कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते, यह सब हमारे मन की कल्पना होती है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया, और वह जिस पाठशाला में पढ़ता था वहाँ के शिक्षकों ने उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छी तरह से समझाया था कि कभी भी कोई भी भूत वगैरह नहीं होता, यह हमारी कल्पना होती है जो झूठी कल्पना है। इस पाठ का आपको प्रकट वाचन करके रखना है। सोमवार को हम यह अगला भाग देखने वाले हैं।